गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी बुक से पाठ 9 पढ़ेंगे जो है चिड़िया की बच्ची। ये कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। तो पढ़ने से पहले आइए हम पहले थोड़े से कठिन शब्द देख लेते हैं जो इसमें आएंगे ताकि आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी रहे। पहला लिखा है मैंने अभिरुचि, इसका मतलब होता है सुंदर। दूसरा है सूना, इसका मतलब एकांत। तीसरा है तृप्ति, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। चौथा है व्यसन, इसका मतलब होता है बुरी आदत। पर माने पंख, समूचा मतलब संसार। ठीक है, आइए अपनी कहानी पर चलते हैं। तो पहले आपको संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं कि इस कहानी में कहा गया है। इस कहानी में आपके 3 पात्र हैं, एक है माधव दास, एक चिड़िया और एक नौकर। ठीक है, ये जो कहानी है बस इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बता दूं कि इस कहानी में किस तरह से माधव दास चिड़िया को प्रलोभन देकर के अपने पास रोकना चाहता है, उसे कैद करना चाहता है, इसी के बारे में बताया गया है। उसकी आजादी को किस तरह से वो हनन करता है। ठीक है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं। इस बिंदु के तहत जब हम इस कहानी को समझेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं पहला बिंदु क्या है। प्रकृति प्रेमी माधव दास। प्रकृति प्रेमी माधव दास। दास नाम का एक सेठ था जो कि प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। उसकी सुंदर सी कोठी जो थी, बड़ी सी संगमरमर की, उस संगमरमर की कोठी के ठीक सामने उसने बड़ा सा बागीचा बनवा रखा था। उस बागीचे में रंग बिरंगे फूल, फल, फूल इत्यादि के पेड़ पौधे लगे हुए थे। ठीक है, और हमेशा शाम को वो क्या करता था, उस अपने अपने हुक्का लेकर के, हुक्का एक पेय पदार्थ होता है जिसे लेकर के वो उसके शाम को हमेशा उस बागीचे के सामने बैठ जाता था और प्रकृति का आनंद लेता था। आप भी जानते हैं हरियाली सबको अच्छी लगती है, तो वो भी क्या करता था, शाम के समय बैठ करके प्रकृति का आनंद लेता था। बगीचे में एक सुंदर चिड़िया। अगला बिंदु है बगीचे में एक सुंदर चिड़िया। एक दिन होता क्या है, एक दिन सुंदर सी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जिसकी लाल होती हुई गुलाबी सी जो गर्दन थी, यानी पूरी लाल भी नहीं थी, पूरी गुलाबी भी नहीं थी, लाल होती यानी कुछ लाल और कुछ गुलाबी रंग लिए हुए नीले सर्कल वाली, या कह लीजिए नीले आकार वाली एक चिड़िया वहां पर आती है जो कि देखने में बहुत सुंदर रहती है। और उसको देखते ही माधव दास का मन उस पर आ जाता है। वो बहुत प्रसन्न होता है उस चिड़िया को देखकर। आप सब भी तो चिड़िया को देखकर प्रसन्न होते होंगे। तो इस तरह से उसको अपनी बागीचे में, सुंदर से बागीचे में उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को देख करके वह उस पर मोहित हो जाता है और उसे बातें करना शुरू करता है। आगे देखिए, चिड़िया एवं माधव दास का वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। अब देखिए होता क्या है, जब चिड़िया उसके पास आ जाती है उस बागीचे में, तो माधव दास चिड़िया से बातें करना शुरू कर देता है। वह चिड़िया से कुछ बातें कहता है, मैं आपको बताती हूँ। वह चिड़िया से कहता है, यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना है, अर्थात एकांत है। इसे अपना ही समझकर निडर होकर यहाँ पर रहो। लेकिन जो चिड़िया होती है वो उसकी इस तरह की बातों को सुनकर थोड़ा सा घबराने लगती है कि आखिर ये मुझे रोक क्यों रहा है, या मुझे रोकना क्यों चाहता है। चिड़िया बोलती है, यह बगीचा आपका है, यह बात मुझे पता नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा यहाँ आराम करने आई थी, थोड़ी सी धूप लेने आई थी, और अब मैं बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। माधव दास कहता है, हे चिड़िया, ये जो संगमरमर की कोठी है यह तुम्हारी भी है। तुम चाहो, जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ। उसकी इस तरह की बातों को सुन करके चिड़िया अचंभित हो जाती है। उसे बड़ा डर लगने लगता है कि आखिर वह चाहता क्या है कि माधव दास उसे बार बार इस तरह की बातें कह रहा है कि यह कोठी तुम्हारी है, यह बगीचा तुम्हारा है, तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। आगे देखिए, माधव का चिड़िया को प्रलोभन। प्रलोभन का मतलब होता है लालच। माधव दास चिड़िया को रोकना चाहता था, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था, इसलिए वह उसे प्रलोभन देता है, यानी लालच देता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा जिसमें सोने की कटोरी होगी, सोने की कटोरी में तुम पानी पियोगी, मैं बाकी सारी चीजें भी जो होती हैं वह तुम्हारे लिए इस बगीचे में
उपलब्ध करवा दूंगा और तुम पूरे तरह से सोने से एकदम जड़ी हुई रहोगी, यानी सोने से घिरी हुई रहोगे। आगे देखिए क्या होता है, चिड़िया को प्रिय आजादी और माँ। लेकिन जो चिड़िया होती है उसे तो आजादी प्रिय थी, किसको आजादी नहीं प्रिय रहती, सबको होती है। हर कोई चाहता है कि वह किसी के बंधन में ना रहे, किसी का गुलाम बनकर ना रहे, स्वच्छंद अपना जीवन जीना चाहता है। तो इस तरह से जो चिड़िया थी वह भी स्वतंत्रता को प्रिय थी, अर्थात वह भी आजादी को चाहती थी। स्वच्छ आकाश में, खुले आकाश में घूमना चाहती थी, बगीचे में चहचहाना चाहती थी। उसे माधव दास की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बार बार कहती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, बहुत देर हो चुकी है, मेरी माँ मेरी रास्ता देख रही होगी और अगर बहुत देर हो गई तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में मुझे रास्ता ठीक से समझ में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ मेरी माँ खाना लेने निकली थी और मैं धूप लेने के लिए घोंसले से बाहर थोड़ी देर इधर उधर टहलने निकली थी। टहलते टहलते मैं आपके बगीचे में आ गई, लेकिन मुझे अब मेरी माँ की याद अब बहुत आ रही है। माधव दास का कपट। कपट, अब यहाँ देखिए माधव दास जो था उसके मन में छल आ जाता है। वह चिड़िया को अपनी बातों में लुभाए रहता है, बार बार उसको ये कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे बिना ये महल सुना है, मेरा इतना बड़ा सा महल है, इसमें कोई भी नहीं रहता, कोई हमेशा सन्नाटा छाया रहता है, कोई भी चहचहाता नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने से एक इसमें खुशी सी आ गई है। एक चारों ओर जो सन्नाटा सा पसरा हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था, अब उसमें खिलखिलाहट आ गई है। तो हे चिड़िया तुम यहीं पर रुक जाओ। इस तरह का लालच देते हुए वह धीरे से वहां पर लगी एक घंटी को दबा देता है, जिससे क्या होता है, उसका नौकर बाहर आता है। वो इधर चिड़िया को बातों में उलझाया रहता है और माधव दास नौकर को इशारा करता है कि वह चिड़िया को पकड़ ले। और जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए वह नौकर अपने हाथ बढ़ाता है, बढ़ा के कह लीजिए कि बिल्कुल पहुंच ही जाता है, झट से चिड़िया वहां से उड़ जाती है और बड़ी ही घबराहट के साथ उड़ते उड़ते अपने घर की ओर चली जाती है। आगे देखिए, चिड़िया माँ की गोद में। चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है, अपनी माँ को देख करके बहुत दुखी हो जाती है, कह मतलब बहुत वो खुशी के मारे रोने लगती है कि मतलब मैं किसी तरह से अपनी माँ के पास है। और दुखी इस बात से थी कि अगर आज उसको पकड़ लिया गया होता तो वह कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाती। वह अपनी माँ के गले लग जाती है, उसकी गोद में सो जाती है, रोते रोते सोते हुए वह याद करती है उस समय को जब उसे माधव दास का नौकर पकड़ने वाला है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से माधव दास के पास सब कुछ तो था, लेकिन माधव दास कहीं ना कहीं अपने ही एक दुख भरे वातावरण में भी जी रहा था। उसके पास सोना था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी सी कोठी थी, उसके पास नौकर चाकर सब कुछ था, सुंदर सा बगीचा था, लेकिन उसके पास उसका अपना कहने वाला, उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं था। तो चिड़िया को देखते ही वह लालायित हो उठता है और उसे पकड़कर अपने पास रखना चाहता है। आप ही बताइए, किसी को आजादी अपनी इस तरह से खोना किसको भला पसंद होगा? किसी को नहीं होगा। इसलिए चिड़िया भी यह नहीं चाहे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो चाहे या कोई पक्षी। आजादी सबको प्रिय होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बिना लालच के सबकी स्वतंत्रता सबको वापस कर देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप अपने पाठ में इस कहानी को और अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।